आपको पता है इस अर्जुन टैंक में कितने एचपी का इंजन का यूज होता है? लगभग 1400 हॉर्स पावर इंजन का यूज होता है। आप सोचिए 1400 हॉर्स पावर इंजन कितना पावरफुल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरे बैकग्राउंड में देखिए आपको क्या दिख रहा है। इसका नाम है मेन बैटल टैंक अर्जुन, जो कि इंडियन आर्मी का प्राइड है और बहुत लंबे समय से इसका यूज हो रहा है और अभी भी ये ऑपरेशनल है। और इसका कुछ जो ओरिजिनल वाला वर्जन है यहाँ रखा गया है, जो कि मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा कि टैंक कैसे काम करता है, इसमें किस तरह का एम्यूनेशन का यूज होता है और आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वेपन ये क्यों बन जाता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं हर एक डिटेल आपको इसमें बताने वाला हूँ। मेन बैटल टैंक अर्जुन की बात करें तो ये लगभग 58 टन का है। 58 टन आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 10 हाथियों जितना भारी भरकम ये टैंक है। और किसी भी युद्ध में टैंक और आर्टिलरी का सबसे बड़ा भूमिका होता है। अगर आप किसी देश का ज़मीन कब्जाना चाहते हैं या किसी देश की सीमा में अंदर घुसना चाहते हैं तो आर्मी के लिए सबसे सपोर्ट वाला जो वेपन होता है वो आर्टिलरी होता है और टैंक होता है। इसमें जो आर्मी के जो लोग बैठे होते हैं वहीं आगे बढ़ के जो भी रास्ता होता है आर्मी के लिए क्लियर करता है। तो कोई भी देश हो, कंट्री हो, उस आर्मी का सबसे जो बैकबोन होता है वो होता है टैंक। टैंक के माध्यम से ही वो आगे बढ़ता है और जितना टैंक होगा, टैंक जितना एडवांस होगा, वो युद्ध में उतना ही ज़्यादा उसको एडवांटेज मिलेगा। टैंक में दो सबसे मेन पार्ट होता है। पहला वाला जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो भाग है इसमें गनमैन होता है। ये जो पार्ट है ये 360 रोटेट हो जाता है और ये जो नीचे का होता है ये फिक्स होता है। तो अगर गनमैन को निशाना लगाना है तो कहीं भी निशाना लगा सकता है। और इसका जो ये बेस है ये किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन ऊपर वाला है ये पूरा 360 रोटेट करता है। आप देख सकते हैं ऐसे ही रोटेशन करता है और रोटेशन करने के बाद ये कहीं भी किसी भी दिशा में फायर कर सकता है। अर्जुन मेन बैटल टैंक, इसका नाम अर्जुन क्यों रखा गया? महाभारत में आप जानते हैं सबसे बड़ा जो योद्धा था वो अर्जुन थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है अर्जुन। तो अर्जुन नाम से यह स्पष्ट होता है कि ये जो योद्धा है किसी भी युद्ध में जाएगा तो किसी का भी धूल चटा के आ सकता है और सबसे सुपीरियर है, सबसे पावरफुल है। इसीलिए अर्जुन जो कैरेक्टर थे महाभारत में उनसे इंस्पायर होकर इनका नाम अर्जुन रखा गया है। इसमें जो आप ये बैरल देख रहे हैं इसी से एम्यूनेशन को फायर किया जाता है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये कट सा बना हुआ है, इसमें कुछ फ़िल्टर लगा होता है, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो कुछ आग और धुआं होता है जो बैक फायर भी होता है और अंदर केबिन में जाने लगता है। तो उसको रोकने के लिए ये जो आप देख सकते हैं एक एग्जॉस्ट जैसा दिया गया है, इसी से जो एयर होता है इसी में अंदर फ़िल्टर हो जाता है, फिर इस वाले बैरल से बाहर निकल जाता है। आप देखिए ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है अपना अर्जुन टैंक। और किसी में भी युद्ध में ये चला गया तो सोच लो क्या होगा दोस्तों। और इसका जो आप देख सकते हैं लगभग ये 99% सिर्फ स्टील और लोहे से ही बना है और इसमें का जो लोहा है बहुत मजबूत है। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसी में जो पायलट होता है, गनमैन होता है, लोडर होता है, सब इसी रास्ते से जाता है, अंदर बैठ के काम करता है। अंदर का जो सिनेरियो होता है थोड़ा टफ होता है। हम लोग का जो नॉर्मल जो व्हीकल होता है उतना कंफर्टेबल और उतना आरामदायक नहीं होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन का जो वॉर हुआ था तो उस समय इंडियन आर्मी को ये महसूस हुआ कि अपने देश में और भी एडवांस टैंक होना चाहिए जिससे और एडवांटेज मिलेगा। और लॉन्गे वाला जो पोस्ट पे जो जंग हुआ था उसको तो सब कोई जानता है, तो उसमें भी टैंक ने बहुत भारी भूमिका निभाई थी, जिससे इंडियन आर्मी को महसूस हुई कि और एडवांस टैंक चाहिए। तो DRDO और DRDO की जितने भी एजेंसी है मिल के उन्होंने मेन बैटल टैंक अर्जुन का डिज़ाइन डेवलपमेंट किया और इसको मैन्युफैक्चर किया। दोस्तों अर्जुन मेन बैटल टैंक की जो पहली सक्सेसफुल जो इंडक्शन थी वो 2004 में की गई थी और इसका जो अभी एडवांस वर्जन है MK1 और MK2 वो भी ऑपरेशनल है। और ये जो है उसका कुछ पुराने ज़माने का जो वर्जन था उसका रखा गया है। इसमें जो आप व्हील देख रहे हैं ये व्हील एक ही होता है और एक ही से सारे व्हील को पावर मिलता है। ये जो व्हील है ये मेन इंजन से कनेक्ट होता है और इसी से ये जो चक्का आप जो ये चेन सिस्टम देख रहे हैं इसी चेन सिस्टम से सबको पावर मिलती है। मेन जो पावर है इसी व्हील में है और यही व्हील के साथ ये जो चेन घूमता है तो बाकी जो भी व्हील है वो सब मूव करने लगता है। किसी भी ट्रेन में ये घूम सकता है, चाहे वो बर्फीला रास्ता हो, रेगिस्तान हो, पानी हो, हर मौसम में हर सिचुएशन में ये बहुत बेखूबी से आगे बढ़ सकता है ये। इसीलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। और आगे भी जो मेन जो इसका चक्का होता है जो कि इंजन से कनेक्ट होता है वो ये है और इसको पावर मिलती है। आप देखिए
अंदर का जो भी इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, सब एक बाई एक एडजस्ट है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी 2024 में, तो इस समय दुनिया में दो सबसे बड़ा अभी जंग चल रहा है। एक है रसिया यूक्रेन का वार और दूसरा इजराइल और फ़िलिस्तीन का वार। तो इस दोनों वार में आर्मी को जो सबसे बड़ा एडवांटेज, या जो आर्मी जब एडवांस करती है आगे, तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका होता है टैंक का। टैंक के माध्यम से ही आर्मी आगे बढ़ती है, और जिसके पास जितना टैंक होता है वो उतना स्ट्रॉन्गर होता है और वो और आगे बढ़ता है। अगर किसी देश का ज़मीन कब जाना है, ज़मीन कब जाके आपको बैठ जाना है और क्लेम करना है कि ये इलाका मेरा है, तो आर्मी के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि वो टैंक से आगे बढ़े और आर्टिलरी से वो फायरिंग करे। तो इंडियन आर्मी में बहुत सारे टैंक है। ये अर्जुन मेन बैटल टैंक है, इससे जो एडवांस है वो T90 भीष्म है। आपको पता है इस अर्जुन टैंक में कितने HP का इंजन का यूज होता है? लगभग 1400 हॉर्स पावर इंजन का यूज होता है। आप सोचिए 1400 हॉर्स पावर इंजन कितना पावरफुल होगा और कितना एनर्जी देगा। जो छोटा मोटा कार होता है, ट्रैक्टर होता है, 70-80 HP पर भी बहुत पावर देता है। आप सोचो 1400 हॉर्स पावर के साथ ये जब चलता होगा तो कितना उसमें पावर आता होगा, और किसी भी ट्रेन में ये जा सकता है, चाहे वो बर्फीला रास्ता हो, रेगिस्तान हो, पानी हो, कोई भी मुश्किल हालात हो, ये सब हालात में ये चलने को तैयार है। अर्जुन मेन बैटल टैंक में लगभग 1400 HP का इंजन यूज किया गया है, इसीलिए इसमें दो एग्जॉस्ट है। आप ये देख सकते हैं, ये पाइप जो होल दिख रहा है, इससे ये एग्जॉस्ट है, इसी से इंजन का जो धुआं होता है वो निकलता है। और इसके राइट साइड में भी एक एग्जॉस्ट है, लगभग इसमें दो एग्जॉस्ट। इसकी साइज़ देखो भाई, इसका साइज़ देखकर दिमाग का दही हो जाता है। देख रहे हो, कोई भी गाड़ी कितना भी पावरफुल हो, अगर इसके नीचे आ जाए तो उसका पापड़ बनना एकदम निश्चित है दोस्तों। ये 68 टन का जो टैंक है, अगर किसी पे चढ़ेगा किसी गाड़ी पे, तो उसका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 15 mm का मशीन गन लगा होता है, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट भी गन होता है। उससे आप एरियल टारगेट को भी शूट कर सकते हैं। और आपको ये होल दिख रहा है यहाँ पे, इस होल में जो मेन आदमी होता है वो यहीं बैठता है और यहीं से वो निशाना साधता है, और इसी निशाने पे जो भी वायरल होता है वो फायर कर देता है और आगे जाके वो हिट हो जाता है। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी तो पानी लग गया है। किसी भी आर्मी को अगर बोला जाए तो उसका जो बैकबोन होता है वो टैंक होता है। तो अपने भारत के पास मेक इन इंडिया बहुत सारा ऐसा टैंक है जो कि 3rd जनरेशन का एडवांस टैंक है। अर्जुन का जो MK वर्जन 2 है वो भी 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है, और उससे जो एडवांस है वो T90 भीष्म है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। मैं अभी और भी डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप चैनल में बने रहेंगे तो आपको और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो PSLV रॉकेट पे ला रहा हूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे दूर दूर तक शेयर करिए। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ PSLV रॉकेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।